ने प्रदर्शन किया, क्या मंशा थी, किस लिए प्रदर्शन किया आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज प्रोटेस्ट के वक्त जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो किसी पार्टी से नहीं थे। वो यहाँ के मुंबई के रहने वाले दानिश साहब के यहाँ के समर्थन थे, जिनकी दानिश साहब ने किसी न किसी तरीके से मदद की है, उन्हें हर काम में उनको सपोर्ट किया है। तो वो लोग थे जो दानिश साहब के समर्थन में यहाँ आए। जिस तरीके से तीखी नोक-झोंक दो नेताओं के बीच में दिखी गई थी और उसको लेकर क्या कहोगे? प्रसाद लाड ने ये भी कहा कि उन्होंने जो है दानिश साहब ने उनकी मरी हुई माँ के बारे में भी कुछ कहा है, उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, आप लोग जब सभागृह में होते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के चलते आप लोगों में बहस होती है, और वो बहस के बीच जब गुस्सा बढ़ता है तो गुस्से में कहीं ना कहीं ऐसे गलत अल्फाज निकल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गुस्से में निकले हुए अल्फाज वो कहीं ना कहीं हमारी मर्जी से नहीं निकलते हैं। लेकिन प्रसाद लाड जी से मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उनके पार्टी के तो काफ़ी बड़े लीडरों ने अपने होशो हवास में, उनकी स्पीच में, उनके भाषण में माननीय उद्धव साहब को नकली संतान कहा है। तो क्या ये उनकी माँ का अपमान नहीं हुआ? तो मैं प्रसाद लाड जी से कहना चाहती हूँ कि उस वक्त आपका ज़मीर नहीं जागा कि उस वक्त जब उनकी माँ का अपमान हुआ तब आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसी घटिया राजनीति के लिए किसी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी आपकी डिमांड क्या है? जिस तरीके से दानिश साहब को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ऐसी खबर सामने आई है, तो प्रसाद लाड को सस्पेंड नहीं किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी ये मांग है कि जिस तरह से एक तरफ की सुनवाई करके दानिश साहब को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है, उसी तरह प्रसाद लाड जी को भी निलंबित किया जाए या फिर दानिश साहब की तरफ से भी उनकी सुनवाई की जाए। और क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोगों को पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया शरीफ सर, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि दानिश साहब जो है तो पूरे महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे विरोधी पक्ष नेता है, एक सत्ता पक्ष के लिए नहीं, जो इनके सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये जितने समर्थक उनके खिलाफ जो राज्य सरकार के खिलाफ निषेध कर रहे हैं, इसलिए निषेध कर रहे हैं कि राज्य सरकार जब उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो ठहराव हो रहा था, उस वक्त अपोजिशन वाले जो विरोधी पक्ष के लोग थे वो बोल रहे थे कि इस चर्चा पे आ जाओ करके, लेकिन वो चर्चा पे नहीं आते हुए उन लोग ने वो ठहराव पास करके इनको 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकशाही है, दोनों पार्टी का सुनना चाहिए और फिर रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ये जो है, जहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये दड़पशाही करती है, लोकशाही के खिलाफ काम करती है, लोगों का सुनते नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया। जिस तरीके से फरद जी ने भी कहा कि भाजपा के नेताओं ने, एनडीए के कुछ घटक दल के नेताओं ने उद्धव साहब को भी नकली संतान कहा, तो क्या ये उनकी माता का अपमान नहीं हो? तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जब किसी के बारे में उद्धव साहब के बारे में हो या किसी के माँ के बारे में क्यों कहना चाहिए? बिल्कुल ये अपमान है ना। तुम दूसरे की माँ का अपमान करते हो, तुम्हारे को किसी ने बोल दिया तो, लेकिन क्यों दिया? तुम अगर उधर से इशारतन तुम अगर नहीं बात करते, माननीय आमदार लाड साहब अगर वो नहीं करते, इशारे नहीं करते, ऐसे हाथवारे नहीं करते, तो ये रिएक्शन नहीं आता। ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है, दानिश साहब की तरफ से हुआ है ना, जो एक्शन का रिएक्शन हुआ है, ये उन लोगों ने मानना चाहिए। जिनकी खुद ही पार्टी के लीडर सभी माँ बहनों का अपमान करते हैं, वो दूसरे से उम्मीद रख रहे हैं कि उनकी माँ बहनों का अपमान ना किया जाए। पहले मेरी तो ये गुजारिश है कि पहले वो खुद अपने लीडरों को बताए कि किस तरह से माँ बहनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बाद में वो किसी से ही उम्मीद रखें। धन्यवाद।